हरे कृष्णा। आज हम भागवत पुराण के 8वें स्कंद से एक प्रसंग जानते हैं। बड़ी ही दिलचस्प और लोकप्रिय कथा है ये, और इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप पूछेंगे कि कैसे? ये तो केवल एक पौराणिक कथा ही तो है, किंतु इसी कथा में हमारे जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। और बात हम वहीं से शुरू करेंगे जब हाथी गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। राजा इंद्रद्युम्न थे बड़े ही महान और ज्ञानी राजा। और जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा गुण क्या था? उनका सबसे महान गुण ये था कि वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान की पूजा सेवा करते थे, और हाँ, प्रतिदिन वे भगवान विष्णु के लिए एक स्तुति किया करते थे जो उन्हें सदैव पाठ रहती थी। एक समय राजा के जीवन में ऐसा भी आया जब उनकी भक्ति अपने भगवान के प्रति इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने अपना राजपाट, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया और बस मलयाचल पर्वत पर जाकर वे स्थित हो गए। वहीं रहकर, मलयाचल पर्वत पर रहकर उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली और बस वही पूजा पाठ करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। और हाँ, भगवान की वो स्तुति करना वे कभी भी नहीं भूलते थे, प्रतिदिन करते थे। उनकी भक्ति एक उत्तम दिशा की ओर जा ही रही थी कि एक दिन ऋषि अगस्त्य अपने कुछ साथियों के साथ वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राजा तो ध्यान में बैठे हुए हैं, किंतु फिर भी ऋषि ने आवाज लगाई, किंतु राजा ने शायद तो सुना नहीं या फिर अनसुना कर दिया। तब ऋषि को लगा कि भगवान का ध्यान करते करते ये राजा इतना अभिमानी हो गया है कि उसके हृदय में हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए, यानी कि ब्राह्मणों के लिए, कोई भी आदर सम्मान ही नहीं बचा। इसीलिए ऋषि ने कहा कि क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा शरीर सब कुछ एक हाथी के समान जड़ बन चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें एक हाथी बन जाने का श्राप देता हूँ। कभी कभी ऐसे महान ऋषि मुनियों के श्राप भी भक्तों के लिए तो वरदान सिद्ध होते हैं। यदि ऋषि राजा इंद्रद्युम्न को ये श्राप न देते तो क्या गजेंद्र भगवान नारायण के साक्षात दर्शन कर सकता था? नहीं ना। ऐसा ही एक श्राप देवर्षि नारद ने कुबेर के दोनों पुत्रों को दिया था, जो शराब के नशे में अपनी सारी मर्यादा भूल चुके थे। नारद जी ने उन दोनों भाइयों को वृक्ष बन जाने का श्राप दिया, किंतु वरदान तो तब सिद्ध हुआ कि वे वृक्ष भी बने तो कहाँ बने? नंद महाराज के आंगन में। और जब कई कई वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, वो भी बाल स्वरूप में, तब वे पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट गए और फिर अपने धाम को लौटे। तो ऐसी ही एक कथा है राजा इंद्रद्युम्न की। तो अब ये राजा अपने अगले जन्म में बन गए एक हाथी, जिन्हें लोग गजेंद्र के नाम से जानते थे। गज यानी कि हाथी, और क्योंकि वे हाथियों में राजा के समान थे, इंद्र के समान, इसीलिए वे गजेंद्र कहलाए। अब बात है ये चौथे मनवंत्र की। मनवंत्र यानी प्रत्येक मनु के बीच में जो अंतर होता है उसे कहते हैं मनवंत्र। पूरे मिलाकर 14 मनु है, और इस समय यानी कि इस कलयुग में हम जिस मनु का अनुभव कर रहे हैं वो है 7वें मनु यानी कि वैवस्वत मनु। और ये बात है चौथे मनु की यानी तामसा मनु की। अब इसी चौथे मनवंत्र में भगवान विष्णु ने हरिमेधा और हरिणी के पुत्र श्री हरि के रूप में अवतार लिया था। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के हाथों में केवल शंख,
चक्र और गदा दिखाई देते थे और अपने चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद दिया करते। किंतु जब से गजेंद्र ने उन्हें फूल अर्पण किया है, तभी से उनके चौथे हाथ में अब हम कमल का फूल भी देखते हैं। तो अब बात है ये स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक में एक त्रिकुटा नामक पर्वत है, यानी कि त्रिकुटा माउंटेन। अब त्रिकुटा यानी कि होता है 3, क्योंकि इस पर्वत की 3 शिखरें हैं, इसीलिए इस पर्वत को त्रिकुटा पर्वत कहा गया है। और इसी त्रिकुटा पर्वत में ऐसी अनेकों घाटियां हैं, यानी कि माउंटेन वैलीज। और इनमें से एक घाटी में एक बड़ा ही सुंदर और विशाल वन है। वन के अंदर एक बाग है। इस बाग का नाम है ऋतुमत बाग और इस बाग के मालिक है स्वयं वरुण देव जी, जो कि जल के देवता हैं। तो आइए चलते हैं हम इस ऋतुमत बाग में। ऋतुमत बाग यानी हरे भरे वृक्षों से घना है, जैसे कि आम के वृक्ष, अनार के वृक्ष, खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, पीपल, बरगद। इसके अलावा ऐसे अनेक वृक्ष हैं जिन पर खिलने वाले फल और फूल की सुंदरता का वर्णन तो क्या, इस धरती पर हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ऐसे अनेकों सुंदर पक्षी जिन्हें हमने इस धरती पर देखा तक नहीं है, अपनी सुंदर और मधुर आवाज में चहकते रहते हैं। यही नहीं, सारी मधुमक्खियां फूलों से रस पीकर मन मस्त रहती है। अब इसी बाग में ऐसे अनेकों तालाब और सरोवर भी है और इन्हीं सरोवर में ना ही केवल गुलाबी रंग के बल्कि सोनेरी रंग के कमल भी खिलते हैं। और इन्हीं सरोवर के बाहर कोई साधारण मिट्टी नहीं दिखाई देती, बल्कि बड़े ही सुंदर और नाजुक मोती दिखाई देते हैं। अब इन्हीं तालाब और सरोवर में प्रतिदिन देवी देवता आकर स्नान करते हैं। सरोवर का जल भी सुगंधित हो जाता है और फिर ये सुगंध वन में चारों ओर फैल जाती है, क्योंकि देवी देवता तो कुदरती रूप से ही सुगंधित रहते हैं। उन्हें हमारी तरह परफ्यूम या डिओड्रेंट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देवी देवता हम मनुष्यों से कई गुना उत्तम कोटि के जीव माने जाते हैं, जिनसे हम तुलना तक नहीं कर सकते। और सारे देवी देवता उत्तम कोटि के इसीलिए नहीं माने जाते क्योंकि वे सुगंधित रहते हैं या वे हमसे कहीं सुंदर या शक्तिशाली है। नहीं, देवी देवता उत्तम कोटि के इसीलिए है क्योंकि जब उन पर कोई भी विकट परिस्थिति आती है या फिर नहीं भी आती, वे भगवान नारायण की शरण ग्रहण करते हैं या फिर भोलेनाथ की। और हम मनुष्य, जब हम पर कोई बुरी परिस्थिति आती है तो हम भगवान को दोषी मानने लगते हैं। कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, या भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया या वो नहीं किया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ बलात्कार हो गया है, क्यों नहीं आते भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। हम यही सारे प्रश्न कहते हैं। केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए हर किसी ने अपने अपने देवी देवताओं को बस चुन लिया है। जैसे कि गुरुवार के दिन कोई साईं बाबा के मंदिर चला जाता है नारियल अर्पण करने के लिए, तो कोई शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत कर लेता है। शनिवार के दिन तो बस पूछिए ही मत, लोग शनिदेव जी को जल से भर देते हैं। और रविवार के दिन तो कोई सूर्य की पूजा कर लेता है। ये सब कुछ हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, भक्ति भाव से नहीं करते। और परिणाम स्वरूप इन देवताओं से प्राप्त होने वाले फल भी क्षणिक होते हैं, यानी कि टेम्पररी। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक
भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करता है तो मैं उसके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उस विश्वास को दृढ़ कर देता हूँ ताकि वो उसी देवता की पूजा करता रहे। किंतु जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। और देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करता है तो उनसे प्राप्त होने वाले फल होते हैं क्षणिक, यानी कि टेम्पररी। और आगे भगवान कहते हैं कि जब कोई देवी देवताओं की पूजा करता है वो वास्तव में मेरी ही पूजा करता है, किंतु कुछ गलत तरीके से, यानी कि एन इनडायरेक्ट वे, क्योंकि सारे देवी देवता भगवान श्री हरि के शरीर के विभिन्न अंग हैं जिन्हें हम विराट रूप में भी देखते हैं। अब जैसे कि कोई वृक्ष की जड़ में पानी देता है तो कैसे उसकी डालियाँ, पत्तियाँ, फल, फूल सब कुछ खिल उठते हैं ना, उसी प्रकार जब हम भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करते हैं तो सारे देवी देवता यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारी भौतिक कामनाओं के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति के द्वार भी खुल जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्र नाम का वर्णन आता है, जिसमें अंत में बताया गया है कि सर्वदेवो नमस्कारम केशव प्रति गच्छति, यानी कि मैं सारे देवों को नमस्कार करता हूँ ताकि वो केशव तक पहुँच जाए। क्यों हम उसे केशव तक ही पहुँचाते हैं? क्योंकि भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अहम बीज प्रदाह पिता, यानी कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। आई एम द सीड गिविंग फादर। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में वर्णन है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकटे स्वभावा करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये पंक्तियाँ शायद हमने कई बार सुनी है। इसका अर्थ है कि इस संसार में मैं जो भी कार्य करता हूँ, मन से, वचन से, बुद्धि से या शरीर से, जो भी यज्ञ दान पुण्य का कार्य करता हूँ उसे मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ। और इन्हीं पंक्तियों को हम गणेश आरती के बाद गाते हैं, किंतु इसका अर्थ हम समझ ही नहीं पाते। आइए फिर से लौट चलते हैं हम गजेंद्र कथा की ओर ऋतुमत बाग में, किंतु इसके अगले और शेष भाग में। उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।